Hello, good morning students. So today's video of EVS we are going to read chapter number 7 shopping for clothes. शॉपिंग करते हैं कपड़ों के लिए. ओके, चैप्टर 6 तक का वर्क कंप्लीट हो गया होगा. अब चैप्टर 7 करेंगे हम. सो व्हेन डिड यू लास्ट बाय न्यू क्लॉथ्स. आपने कब न्यू क्लॉथ्स बाय किए थे, मीन्स खरीदे थे. एट दिवाली या एट अभी फेस्टिवल जो भी निकला है उसमें आपको यहाँ लिखने. वॉज इट कॉटन और वुलन, और वो कौन से कपड़े थे, या तो कॉटन थे कि वुलन के थे, गर्म कपड़े थे कि सर्दियों के कपड़े थे. हाउ इज़ द वेदर नाउ, और अभी वेदर कौन सा चल रहा है. अभी चल रही है अगस्त में हमारा चल रहा है रेनी सीज़न. कौन सा चल रहा है, रेनी सीज़न. Possibly if you bought clothes made of cotton it is like it is summer time, and if you bought woolen clothes like a jacket or a pullover it is winter time. पॉसिबल है ही सही, क्योंकि जब भी हम अगर आपने कॉटन के कपड़े ख़रीदे होंगे, सूती कपड़े ख़रीदे होंगे, तो कौन सा टाइम होगा, वो ऑब्वियसली समर टाइम होगा, गर्मी के दिन होंगे. अगर आपने वुलन क्लॉथ्स ख़रीदे होंगे, गर्म कपड़े ख़रीदे होंगे, तो वो कौन सा टाइम हो. अगर जैकेट और पुलोवर ख़रीदे तो वो ऑब्वियसली विंटर टाइम. सो व्हेन योर पेरेंट्स वेंट टू बाय क्लॉथ्स व्हाट आर द थिंग्स दे थॉट ऑफ. सो जब आपके पेरेंट्स गए थे क्लॉथ्स ख़रीदने, आपने क्या आपके पेरेंट्स ने क्या चीज़ें दिमाग में सोच रखी थी. क्या क्या सोचते हैं. प्राइस तो ऑब्वियसली सोचते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं, फैशन भी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं, सीज़न देखते हैं. सीज़न ऑब्वियसली देखते हैं, कंफर्ट भी देखते हैं और ब्रांड भी देखते हैं. ये सब चीज़ें हम सोच के ही कुछ चीज़ बाय करते हैं, कुछ चीज़ ख़रीदते हैं. सो आपने क्या इन सब में से क्या चीज़ मन में रखी थी कि इन सब चीज़ में से हमने क्या चीज़ होगी तभी हमें कपड़े लेने हैं. During summers the weather is hot and so we wear cotton clothes as they are light and keep us cool. Summers गर्मियों में, ड्यूरिंग समर्स गर्मियों के टाइम पे, द वेदर मौसम इज़ हॉट, क्या होता है, गर्म होता है. एंड सो इसीलिए कॉटन क्लॉथ, इसीलिए हम क्या पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े पहनते हैं. एज दे आर लाइट एंड कीप अस कूल, और ये हमें क्या लगते हैं, हल्के लगते हैं, और हमें क्या रखते हैं, कूल, ठंडा रखते हैं. अगर हम सर्दियों के कपड़े गर्मियों में पहन लेंगे तो हमारी हवा टाइट नहीं हो जाएगी, हम मतलब हमारी जो तबीयत है ना वो थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी. इसलिए हम ऑब्वियसली कॉटन की क्लॉथ्स ही पहनेंगे समर में. You have all seen cotton but find it difficult to believe that your shirt is made out of the same cotton. आप सबने कॉटन देखा हुआ होगा, बट ये ढूंढना मुश्किल है कि आप बिलीव कर सकते हैं कि वो जो शर्ट आपकी बनी हुई है वो सेम कॉटन की है, मतलब वो प्योर कॉटन है या नहीं. लेट अस सी हाउ क्लॉथ इज़ मेड आउट ऑफ कॉटन. चलो देखते हैं कि कपड़े कैसे बनते हैं. कपड़े कैसे बनते हैं कॉटन के. कॉटन प्लांट्स ग्रो सीड्स फुल ऑफ फ्लफ़ी कॉटन. कॉटन प्लांट्स बढ़ता है जब हम उसमें बीज डालते हैं. फुल ऑफ फ्लफ़ी कॉटन के जब हम उसमें बीज डालते हैं ना, तभी वो कॉटन प्लांट्स बनता है. द कॉटन इज़ क्लीन एंड सेंड टू अ फैक्ट्री. और जब कॉटन क्या होती है पता है, रुई जो होती है ना, उस रुई को कहाँ बेचते हैं, जब वो उसका पौधा निकलता है तो ऐसी रुई निकलती है उसमें से. तो ये रुई को हम निकाल के कहाँ भेजा जाता है, उसे भेजा जाता है फैक्ट्री में, जहाँ ये वहाँ जाके बिल्कुल क्लीन होती है. और क्लीन होती है ना ये, तब जाके इसको फिर
इससे कपड़ा बनाया जाता है। मशीन कॉटन एंड मेक थ्रेड्स ऑन और yarn आउट ऑफ इट। और मशीन होती है, कंघी की तरह मशीन होती है, तो उससे क्या होता है, कॉटन के थ्रेड्स, धागे बनाए जाते हैं और yarn आउट ऑफ इट, और फिर उनको सिला जाता है। द yarn इज woven into फैब्रिक, और फिर वो धागे इससे उन धागों से मिलकर क्या बनता है, एक फैब्रिक, कपड़ा बनता है। फैब्रिक स्टिचेस टू मेक क्लॉथ्स, और उस कपड़े से ही सिल के एक मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा मिलके जब उसको स्टिचेस करते हैं, जब उसको सिलते हैं, तब जाके एक कपड़ा बनता है। ठीक है। ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ ड्रेस्ड इन कॉटन क्लॉथ्स ऑन समर डे। अपनी पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करनी है जिसमें आपने कॉटन के क्लॉथ पहने हुए हों गर्मी के दिनों की। अब नेक्स्ट है, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर्स एज दे कीप अस वार्म। और हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, किसमें, विंटर्स में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रखते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शिप, वूल इज़ द कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप बाय यूजिंग लार्ज सीजर। हमें वूल कहाँ से मिलती है, वूल, ऊन कहाँ से मिलती है, हमें शिप से मिलती है। शिप, ये शिप एनिमल है ना, शिप, इससे इसे सीजर से जो इस पे इसकी जो ऊपर का फ्लैश होता है ना, इसकी जो चर्बी होती है उस पे ये कॉटन लगी हुई सॉरी वूल लगी हुई होती है, जिसको लार्ज सीजर से काटा जाता है। देन इस वूल से ही वार्म क्लॉथ्स बनते हैं, विंटर क्लॉथ्स बनते हैं। इट इज़ दैन क्लीन एंड मेड इनटू यार्न जस्ट लाइक कॉटन। और फिर इसके बाद इसको क्लीन किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे कॉटन को क्लीन करते हैं, ऐसे इसको कॉटन को क्लीन किया जाता है। यार्न इज़ वूवन टू मेक स्वेटर, सॉक्स एंड ब्लैंकेट्स। और फिर इसके धागे होते हैं, फिर उस धागों को जोड़कर क्या बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, सॉक्स बनते हैं एंड ब्लैंकेट्स बनते हैं, मोजे बनते हैं और कंबल बनते हैं। डू वी ऑल्सो वियर एनी अदर काइंड ऑफ क्लॉथ्स, क्या हम इसके अलावा भी और कपड़े पहनते हैं। ऑन अ रेनी डे वी वियर रेन कोट्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द रेन। और अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो हम बाहर जाएंगे, अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो हम क्या पहनेंगे, रेन कोट्स पहनेंगे। हम अम्ब्रेला कैरी करेंगे साथ में, रेन कोट पहनेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द रेन से। एंड अम्ब्रेला एंड बूट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस इन आर रेंज। और अम्ब्रेला और बूट्स, गम बूट्स भी हमें किससे, रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। सो हमें समझ में आया ना कि हम समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, एंड रेनी सीजन में हम रेन कोट्स और रेनी सीजन के कपड़े पहनते हैं। Have you seen your mother wearing a silk sari? Silk is a beautiful fabric which has a shine. क्या आपने कभी अपनी मदर को सिल्क साड़ी पहने हुए देखा है? सिल्क इज अ ब्यूटिफुल फैब्रिक विच हैज़ अ शाइन। सिल्क कैसा होता है? बहुत ही शाइनिंग कपड़ा होता है और बहुत ही ब्यूटिफुल फैब्रिक है। वी गेट सिल्क, और ये सिल्क वॉर्म्स होती है ना, इससे हमें सिल्क मिलती है। The silk is made into thread which is used to make sarees and other fabric. इस सिल्क से रेशे बनते हैं and then रेशे से कपड़ा बनता है। अब आपको क्या करना है, bring different types of clothes to the class and discuss the type of cloth it is made up of। अगर आपको डिफरेंस समझना है ना, तो आप एक कॉटन का क्लोथ्स लीजिए, एक वुलन का लीजिए। वुलन का क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है। कॉटन होता है थिन, पतला होता है। सिल्क क्या होता है, बिल्कुल रेशमी होता है। ओके, जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।
कंप्लीट। अब हम इसका नेक्स्ट बुक वर्क और कॉपी वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।